अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाइस्ता शहजाद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल शाइस्ता टॉक्स और मेरा फेसबुक ऑफिशियल पेज। उम्मीद है जनाब तमाम देखने वाले खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में आपके साथ 3 अहम खबरों के साथ हाजिर हूं और आज की जो तीनों खबरें हैं वो अहम हैं। एक खबर है डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अमरीकी सदर को पाकिस्तान की जानिब से नोबेल अमन इनाम के लिए ये नॉमिनेट किया गया है। इस नॉमिनेशन की क्या रीजन थी और बहुत सी बातें हो रही हैं उसके ऊपर कि क्या पाकिस्तान की कोई चाल है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को जानते बूझते कि वो शख्स वो है जो इसराइल के साथ गाजा के मुसलमानों पर जुल्म ढाने में शामिल था और उसकी मदद हासिल थी प्रैक्टिकली इसराइल को अमेरिका की, तो कैसे हम डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर सकते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है, या फिर ये कोई पाकिस्तान की शातिराना किस्म की चाल है? क्या ये कोई नामाकूल फैसला है या फिर बड़ी जबरदस्त किस्म की चाल है? इन दोनों बातों के बीच में आज में हम डिस्कस करेंगे कि ये एक्चुअली क्या है। क्या पाकिस्तान को इसका कोई फायदा होगा या नुकसान होगा, और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली है, क्या स्ट्रेटेजी है इस नॉमिनेशन को लेकर। दूसरी खबर है जनाब ईरान के हवाले से। ईरान ने बहुत बड़ी धमकी दी है पूरी दुनिया को, समझे ये कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा, अगर अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया इस जंग के अंदर, तो फिर वो क्या करेगा। ईरान की जो ये धमकी है ये आबनाए हुर्मस के हवाले से है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के हवाले से। क्या करेगा ईरान तेल को बंद करके, उस रास्ते को बंद करके, कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा, पूरी दुनिया किस तरह से मुतासिर होगी, इस खबर के हवाले से बात करेंगे। और साथ ही साथ फौजी जो हदाफ है ईरान बड़ी कामयाबी से उनको निशाना बना रहे और तेल अवीव समेत जितने भी बड़े शहर हैं ईरान के, हीफा उसके अंदर शामिल है, वो उसको भी नए मिसाइल हमलों से निशाना बनाया गया है। ये पूरी डिटेल इस खबर की शामिल होगी आज के व्लॉग में। और तीसरी खबर जो है वो हमारे हमसाया मुल्क भारत से है। भारतीय अब अपने प्राइम मिनिस्टर मोदी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से बात कर रहे हैं कि अगर जनरल आसिम मुनीर साहब डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोराने में मौजूद हैं, लंच पर मौजूद हैं और उन्होंने उनको इनवाइट किया है कि वो आए व्हाइट हाउस और आकर मेरे साथ खाना खाएं, तो फिर भारत की जो सफारतकारी है, जो भारत की डिप्लोमेसी है या जो भारत की खारजा पॉलिसी है, वो कहां पर चलेगी। फॉरेन पॉलिसी के ऊपर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है इस वक्त भारत को। ये तीनों अहम खबरें, इन पर हम डिटेल में आज के व्लॉग में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जनाब आगाज करते हैं इस खबर के साथ कि हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल अमन इनाम के लिए बाजाब्ता तौर पर नामजद करने की सिफारिश की है। और इस पर ट्रंप का रिएक्शन भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी कि ट्रंप इस नॉमिनेशन के हवाले से क्या राय रखते हैं और वो क्या कहते हुए नजर आते हैं। पाकिस्तान और भारत के माबैन जनाब जो जंग हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं, और पाकिस्तान ने रिटेलिएट करते हुए भारत को जो जवाब दिया था ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस, और जब बहुत ज्यादा हालात खराब हो गए थे दोनों मुल्कों के दरमियान, तो आपको याद होगा कि ट्रंप ने टेलीफोन किया था और ये कहा था कि आप सीज फायर की तरफ जाएं, आप दोनों एटॉमिक पावर्स हैं और आपके पास एटॉमिक बॉम्ब भी मौजूद हैं, जौहरी हथियार हैं आपके पास, तो जौहरी हथियारों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आके डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरवीन किया था और एक मरतबा फिर इस जंग को खत्म कराने के लिए बड़ा कोई फैसला कुन किरदार अदा किया था, जिसका क्रेडिट बारहा डोनाल्ड ट्रंप ले भी चुके हैं। तो ट्रंप की इस फैसला कुन सिफारती मुदाखलत पर और उनकी कायदाना किरदार पर, सलाहियत पर पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान की डिमांड करता है कि ट्रंप को नोबेल अमन इनाम दे दिया जाए। ये सिफारिश पाकिस्तान ने, हुकूमत पाकिस्तान ने की है। अब इसके ऊपर सोशल मीडिया पर बड़ी जानदार और शानदार बहस का सिलसिला जारी है। दोनों जानिब के जो दलाइल हैं, हक में भी और जो हक में नहीं है, वो बड़े जानदार हैं और वो ये हैं, लॉजिकल भी हैं ऑब्वियसली। वो ये हैं कि आप इस तरह के एक शख्स को, यानी डोनाल्ड ट्रंप को, आप किस तरह नोबेल अमन इनाम के लिए नॉमिनेशन का कह सकते हैं। ये वो शख्स है जो गाजा में मुसलमानों पर, गाजा पर जुल्म ढाता रहा है इसराइल के साथ मिलकर, उनको सपोर्ट करता रहा है और जो उनके स्टेटमेंट्स हैं वो पूरे रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। तो हम ऐसे किसी शख्स को कैसे अमन के लिए उसका दाई करार दे सकते हैं, ये एक रीजन उनकी जानिब से दी जा रही है जो इस हक में नहीं है कि ट्रंप को नोबेल अमन इनाम मिले। लेकिन दूसरी जानिब जो लोग ये कह रहे हैं कि हाँ जी ठीक है, या पाकिस्तान गवर्नमेंट का ये जो फैसला है ये बिल्कुल ठीक है, और इसके पीछे भी जो लोग पर्दे के पीछे उस पार देखने की सलाहियत रखते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुत अच्छा फैसला है कि पाकिस्तान अगर ये कह रहा है कि दे दिया जाए तो ये पाकिस्तान की एक बहुत अच्छी चाल भी हो सकती है। आप इसको समझने की कोशिश करें। इसमें समझना क्या है? समझने की बात ये है कि हम अगर ये कहते हुए दुनिया को ये बताना चाह रहे हैं
कि डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंगबंदी का किरदार अदा किया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो बहुत टाइमली था और उसको दोनों मुल्कों की जानिब से ऑनर करते हुए जंग को बंद कर दिया गया। तो ये जो अमन की एक कोशिश थी ये बहुत शानदार थी और उसके ऊपर हम उनको सराहना चाहते हैं, इस लिहाजा हम ये चाहते हैं कि आप इनको नोबेल अमन इनाम दे दें। लेकिन दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये भी हो सकती है, बहुत से जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं और उनका ये एनालिसिस है कि ट्रंप को अगर आप इन चीजों के अंदर डाल देंगे, और ट्रंप की खुद की भी जो इलेक्शन कैंपेन की पॉलिसी थी वो यही थी कि दुनिया को हमने जंग की तरफ नहीं धकेलना, अफगानिस्तान के साथ जो जंग है उसका भी खात्मा करें, अपनी फौजों को वापस बुलाएं, सारे मामलात को सॉर्ट करते हुए हमने इकोनॉमी पर जाना है और हमने मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क बनना है। हमारा मुकाबला जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं उनके साथ है और आप मुआशी मैदान में ही उनका मुकाबला करें, ना कि हम हथियारों की जंग की तरफ चले जाएं। वैसे तो अमेरिका असलहे को बनाने का एक बहुत बड़ा उसका ये डिपार्टमेंट भी है, बिजनेस भी है, वो सप्लाई भी करते हैं बहुत से मुल्कों को जिसमें अरब ममालिक भी शामिल हैं। लेकिन वो ये कहता है कि ये जंग नहीं होनी चाहिए मुल्कों के दरमियान। भाई अगर जंग नहीं होगी तो आपका असलहा कैसे बिकेगा? फिर वो ये कहता है कि न्यूक्लियर जंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, वो एक बहुत ही खराब ऑप्शन है। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम ट्रंप को इस चीज में डाल देंगे तो शायद वो ईरान और इसराइल की जो जंग है उसके अंदर भी उसे विड्रॉ करते हुए अपना ये किरदार अदा करे कि नहीं, इसराइल को रोक दे कि तुमने नहीं जाना जंग के अंदर, और खुद भी अपना रोल प्ले नहीं करे। जैसे रशिया भी उसको कह रहा है कि तुम अपना रोल प्ले नहीं करो इस जंग के अंदर। तो वो ये कहना चाहते हैं पाकिस्तानी कि अगर आप इन चीजों में उसको लेकर आएंगे और उसके सामने कैसी चीज होगी कि मुझे भी जो पिछले 4 अमरीकी सुदूर गुजरे हैं, ये 5th प्रेसिडेंट होंगे अमेरिका के अगर इनको इनाम मिल जाता है और ये जीत जाते हैं कॉन्टेस्ट करते हुए, तो ये 5th प्रेसिडेंट होंगे जिनको नोबेल अमन इनाम मिलेगा। बराक ओबामा को भी मिला था और उससे पहले भी 3 जो प्रेसिडेंट है अमेरिका के उनको मिल चुका है। तो फिर ये उनके लिए भी एक बहुत बड़े क्रेडिट की बात होगी और जाहिर अट्रैक्शन की भी बात है। लेकिन वो ये कहते हुए नजर आते हैं, उन्होंने बात की थी अभी हालिया जब वो पहुंचे थे यहाँ पर बात कर रहे थे वो, तो ये कह रहे थे कि मैं कुछ भी कर लूं मुझे नोबेल अमन इनाम नहीं मिलेगा। ये उन्होंने एक सार्केस्टिक किस्म का स्टेटमेंट दिया था कि मैं इतनी एफर्ट्स करता हूं, इतना बेहतरीन काम करता हूं, लेकिन फिर भी दुनिया मुझे नहीं सराहती और मुझे ये अमन इनाम नहीं मिलेगा। ये उनकी जानिब से एक बात कही गई थी। लेकिन हो सकता है कि ट्रंप को ये मिल भी जाए। पाकिस्तान में इस वक्त ओपिनियन डिवाइडेड है ट्रंप को लेकर। एक अहम मीटिंग जो अभी जनरल आसिम मुनीर साहब की हुई थी उसके ऊपर भी ओपिनियन डिवाइडेड है और हम उसको एक कामयाब तरीके से ही गर्दान रहे हैं अभी तक, क्योंकि ईरान इसराइल तनाज़े के अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत फैसला कुन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पाकिस्तान इस हवाले से डिसाइड कर चुका है कि वो किस जगह पर किस मुल्क के साथ खड़ा है। इसके साथ साथ जो दूसरी खबर है जनाब वो ईरान से है कि ईरान ने धमकी दी है और ईरान का जो खुफिया कार्ड है वो उसको इस्तेमाल करने के हवाले से बात कर रहा है। इसके साथ साथ ईरान ने इसराइल पर अपने हमले जारी रखे हुए, इसराइल भी अपनी कार्रवाइयां कर रहा है मुकम्मल तरीके से और हीफा की आधी तबाही ईरान कह रहा है कि हम कर चुके हैं। तेल अवीव और जितने भी बड़े शहर हैं हम उनको निशाना बनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। न सिर्फ सिविलियंस को आम आबादी को निशाना बनाया जा रहा है कि बल्कि इसके साथ साथ जो उनके फौजी अहदाफ है वो कह रहे हैं कि हम उनको कामयाबी से बेसिकली निशाना बना रहे हैं। हमारे बारे में जो कहा जाता है कि हमने अस्पतालों पर हमले कर दिए वो हम नहीं करते और ये इसराइल बेबुनियाद किस्म की खबरें मीडिया को दे रहा है, इंटरनेशनल मीडिया को। उन्होंने कहा है कि इस वक्त जो तेल की गुजरगाह है, जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मस है, वो सबसे पहले, जिसको आबनाए हुर्मस भी कहते हैं, वो सबसे बड़ा सेंटर है इस वक्त पूरी दुनिया का, जहां से तेल की सप्लाई पूरी सेंट्रल एशिया से लेकर दूसरे मुल्कों को, यूरोपियन कंट्रीज को, अमेरिका को, हर किसी को होती है। तो वो ये कह रहा है कि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा, जो हमने बार बार उसको इंतबाह कर दिया कि तुम नहीं कूदो, तुम नहीं इस चीज के अंदर आओ, अगर फिर भी कूदा तो फिर हम ये करेंगे कि हम यहां से ये रास्ता ही बंद कर देंगे। जो एक रास्ता है 33 किलोमीटर का, वो बहुत ही छोटा सा एक रास्ता है समुद्र से, जहां से गुजरते हुए बड़े बड़े शिप्स, तकरीबन 90 शिप्स जो हैं वो रोजाना तेल की सप्लाई के यहाँ से गुजरते हैं और सालाना भी बहुत सारे शिप्स यहाँ से गुजरते हैं जो पूरी दुनिया को ये सप्लाई करते हैं, बड़े बड़े ऑयल टैंकर सप्लाई करते हैं बहरी जहाजों के जरिए। तो वो ये कह रहा है ईरान कि हम फिर इस गुजरगाह को बंद कर देंगे और फिर उसके बाद क्या होगा जनाब? उसके बाद सूरत हाल बड़ी खराब हो जाएगी। न सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज की हम बात करें, सेंट्रल एशिया मुतासिर होगा, पूरी दुनिया मुतासिर होगी और फिर एक जो धचका लगेगा, क्योंकि जाहिर है पूरी की पूरी चीजें जो आपके तेल के ऊपर चल रही होती हैं, आपकी जितनी भी ट्रांसपोर्टेशन है, जितना भी बिजनेस है, जितनी भी सप्लाई है, वो सारी की सारी आपकी इन्हिसार करती है तेल के ऊपर।
और अगर ये रास्ता बंद हो गया तो फिर सप्लाई ऑयल की बंद हो जाएगी और इसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा और गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका भी उसकी जद में आएगा। तो ये धमकी बहरहाल ईरान ने दी है कि हमारे पास ये भी खुफिया कार्ड है। खैर ये खुफिया तो नहीं है, अलग तौर पर वो ये कह रहे हैं कि अगर अभी भी आपने होश के नाखून नहीं लिए और अभी भी आपने इस चीज को नहीं माना, नहीं तस्लीम किया और इसको नहीं रोकने की कोशिश की, तो फिर हम ये भी कर सकते हैं। आप ये भी अपने दिमाग में रखें, इसको भूले नहीं। इसके साथ साथ तीसरी खबर जिसके बारे में बात करना चाह रही हूं वो है हमसाया मुल्क भारत से। जब से जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है ट्रंप से, ये मुलाकात नहीं भी हुई थी ट्रंप से। आपको याद होगा जब सीज फायर की बात ट्रंप ने की थी तो अर्नब गोस्वामी जो रिपब्लिक टीवी के एंकर पर्सन हैं, उन्होंने जो ट्रंप को सुनाई थी और ट्रंप के बारे में जो बातें की थी वो वीडियो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। लेकिन उसके साथ साथ फिर कुछ ही देर बाद प्रेशर ऑब्वियसली आया और जो भी बातें उन्होंने अपने दिल की भड़ास निकाली थी वो उनको वहां से हटानी पड़ी और वो डिलीट कर दी गई। लेकिन अब जो भारतीयों का दिल है वो बहुत तड़प रहा है जब से मुलाकात हुई है जनरल साहब की ट्रंप के साथ। और वो ये कह रहे हैं कि मोदी को बहुत ज्यादा बैकलिश का सामना करना पड़ा है। मोदी ऑल दो कि अपने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े पोस्टर्स, पैनाफ्लेक्स, प्लेकार्ड्स लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ उसने भारतीयों के लिए किया है, भारतीयों के तहफ्फुज के लिए, उनके दिफा के लिए किया है। और देखें कि अगर हम पाकिस्तान को ऐसे जवाब देते हैं तो हम कैसे पूरी दुनिया को जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन जो मोदी की कैंपेन है ये भी बहुत ज्यादा मुतासिर कुन नहीं साबित हो रही, इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं हो रहा क्योंकि जाहिर है बहुत ज्यादा अवेयरनेस है इंडियंस के अंदर। वो ये कह रहे हैं कि अगर आपकी जबरदस्त सफारतकारी है और आपकी फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है तो ये फिर जनरल साहब, फील्ड मार्शल साहब क्या कर रहे हैं ज़ोहराने के ऊपर, लंच के ऊपर ट्रंप के साथ बैठकर? आप कहां पर हैं? आपने 10 सालों के अंदर 10 दौरे तो सिर्फ अमेरिका के किए हैं, चाहे वो जी बाइडन हो, अब चाहे ट्रंप हो, आप उनके साथ जफियां पपियां करते हैं, जोक जो है वो आप क्रैक कर रहे होते हैं वहां पर। तो ये आप सब क्यों कर रहे हैं? फिर ये बड़ी अहमकाना हरकत है आपकी और आपको सेंस ही नहीं है कि कितनी सीरियस किस्म की ये बात है और किस सतह पर ये मामला जा रहा है। तो इस हवाले से मोदी को बहुत ज्यादा बैकलिश का सामना है। वो कह रहे हैं कि मोदी के हाथ कुछ भी नहीं आया। और इसके बाद जब ट्रंप साहब ने ये बात की थी, जब वो इन्वेस्टमेंट फोरम पर मौजूद थे सऊदी अरब के, तो उन्होंने कहा था क्रेडिट लेते हुए कि मैंने भारत को और पाकिस्तान को तिजारत का लालच देकर, ट्रेड का लालच देकर उनको रोका था कि आप जंग नहीं करो वरना अमेरिका के साथ आपकी ट्रेड बंद हो जाएगी, मैं आपके साथ तिजारत नहीं करूंगा। तो इस हवाले से भी इंडिया में ये कहा जा रहा है कि ऐसी कोई भी बात टेलीफोन पर नहीं की ट्रंप ने हमारे साथ। ये भी सरासर ट्रंप का एक झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है और सिर्फ वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जहां पर खैर वो ये बात करता है आई लव पाकिस्तान, तो भारतीयों के दिल तो जलते हैं ना जनाब। ये मैं आपके साथ एक तस्वीर भी शेयर कर देती हूँ। हमने भी अपने टीवी चैनल्स पर चलाया था और सोशल मीडिया पर भी ये बहुत ज्यादा ट्रेंड करी थी बात, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था आई लव पाकिस्तान, या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि आई एम ऑनर्ड टू मीट जनरल साहब। तो ये बात भारतीयों के दिल पर छुरियों के वार करने से भी ज्यादा कातिल और मोहलिक साबित हो रही है कि ये मुलाकात हुई क्यों है। ये मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी सिरे से, और अगर ये हो गई है तो भारत को कितनी हजीमत हो रही है। इंटरनेशनली भारत बहुत पीछे चला गया है, तो वहां के लोग इस हवाले से बहुत सख्त किस्म के बयानात भी दे रहे हैं और मोदी को इस वक्त ज़ेरे अताब उन्होंने रखा हुआ है और बहुत ही क्रिटिकल किस्म का सिचुएशन है। चाहे वो हम बात करें उनकी लोकसभा की, कांग्रेस की जानिब से और दीगर जमातों की जानिब से, अब तो उनको तनकीद का निशाना बनाने का मौका अच्छा खासा हाथ लग गया है। तो ये सारा सिलसिला भारत के अंदर जारी है और इस वक्त जो माहौल बना हुआ है वो बहुत इंटेंस है। ऐसे लग रहा है कि उनको सांप सूंघ गया है। पहले वो प्रोपेगेंडा करते थे जनरल आसिम मुनीर साहब को लेकर, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर्स को लेकर, और अब वो डायरेक्टली ट्रंप को बोले भी तो क्या ही बोले। मुश्किल तो बड़ी पैदा हो गई है कि अब वो किस तरह से क्रिटिसाइज करे ट्रंप को या ट्रंप के फैसले को, या ट्रंप ने जो इन्वाइट किया उसको रोके कैसे। जनाब ये थी आज की जो अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। इस हवाले से आप अपने फीडबैक से जरूर अपडेट कीजिएगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहता है। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।